नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं एसएस लोकल लाइव। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। अब नजर डालते हैं आज की खास और बड़ी खबरों पर। देश में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी देशवासी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हुए नजर आए। वहीं मुरादाबाद में मुख्य आयोजन पुलिस लाइन के ग्राउंड में शुरू हुआ। महिला सशक्तिकरण का प्रतीक हमारी महिलाओं की टोली, कदम से कदम मिलाकर चलने वाली 10वां प्लाटून महिला टोली प्लाटून कमांडर महिला निरीक्षक श्रीमती अमरेश देवी और इनके पीछे है श्रीमती अपेक्षा निम्बाडिया, थर्ड परेड कमांडर 2017 बैच की टीपीएस ऑफिसर। देश भर में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी देशवासी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हुए हैं। इस खास मौके पर देश की राजधानी दिल्ली के राजपथ पर भव्य आयोजन शुरू हो गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी सभी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हुए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गणतंत्र दिवस समारोह का मुख्य आयोजन विधान भवन के सामने शुरू हो गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधान भवन के सामने परेड की सलामी ले रही हैं। इधर मुरादाबाद में मुख्य आयोजन पुलिस लाइन के ग्राउंड में शुरू हो गया है। गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन की परेड की सलामी मंडलायुक्त ने ली। गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में सुबह 9 बजे से परेड शुरू हुई। 21 तोपों की सलामी के बाद परेड की शुरुआत हुई। वहीं मंडलायुक्त आंजनेय कुमार ने ध्वजारोहण कर गणतंत्र दिवस मनाया। साथ ही मुरादाबाद जिलाधिकारी और एसएसपी ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी जनपद वासियों को और समस्त पुलिस कर्मियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हार्दिक बधाई है। आज यहाँ पुलिस लाइन में एक भव्य परेड का आयोजन हुआ, जिसका मान प्रणाम जो है आयुक्त महोदय के द्वारा लिया गया है। इसके लिए मैं परेड कमांडर और उनकी पूरी टीम को, साथ ही साथ आरआई साहब और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस पूरे ग्राउंड को इतना बढ़िया सजाया है, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अंत में आप सभी लोगों को यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले एक साल में जिले में बेहतर कार्य करने वाले 60 पुलिसकर्मियों को इस दौरान सम्मानित किया गया। परेड की सलामी लेने मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह पहुंचे। पुलिस विभाग, पीएसी और यातायात विभाग की 10 टुकड़ियों ने पासिंग आउट परेड में भाग लिया। इस दौरान डीएम शैलेंद्र सिंह, डीआईजी शलभ माथुर के साथ अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट भवन पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के पश्चात कहा कि 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व हमें अपने गौरवशाली संविधान के प्रति प्रतिबद्ध का सुअवसर प्रदान करता है। जिलाधिकारी ने गणतंत्र दिवस पर कलेक्ट्रेट में ध्वजारोहण किया। जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट भवन पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण करने के पश्चात कहा कि 26 जनवरी का राष्ट्रीय पर्व हमें अपने गौरवशाली संविधान के प्रति प्रतिबद्धता का सुअवसर प्रदान करता है। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे प्राचीन देश भारत ने संपूर्ण विश्व को गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली देने का अभिनव कार्य किया है। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे महान संविधान निर्माताओं द्वारा संविधान लागू हुआ तथा आह्वान किया कि हम सबको व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन राष्ट्रहित और देश हित को सर्वोपरि रखकर करेंगे। उन्होंने कहा कि वसुदेव कुटुंबकम एवं अनेकता में एकता पर आधारित हमारा देश विभिन्न पुष्पों से सुसज्जित एक सुंदर गुलदस्ते के समान है। हमारा गणतंत्र 1950 से जो यात्रा शुरू किया, अगर आज की बात करें तो अब काफी मैच्योर हो चुका है। निश्चित रूप से इसमें हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, जो संविधान के निर्माता हैं, इन सब लोगों का योगदान रहा है। तमाम सिविल सर्वेंट, तमाम गैर सरकारी संस्थाओं से जुड़े लोग, इन सभी लोगों ने, यहाँ के आम नागरिकों ने, सबने मिल करके आज इस देश को ये स्वरूप प्रदान किया है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे देश ने उतनी तरक्की नहीं की जितनी तमाम और मुल्कों ने की। कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है, लेकिन अगर ओवरऑल हम असेसमेंट करें तो एक हिंदुस्तान इतना विशाल देश है, जहाँ इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृति, इतनी यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरें हैं, ये सब कुछ है। उसके बाद इन सब को एक साथ समेट कर, तो यहाँ पर आज के डेट में 32 लाख लोगों को, 24 लाख लोगों को वैक्सीनेशन होना था, जिसमें से 22 लाख लोगों को वैक्सीनेशन आज की डेट में हो चुका है। तो अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि हमारे देश ने कितनी आर्थिक तरक्की की है।
निश्चित रूप से कई बार हम अपेक्षाएं करते हैं, हमारी अपेक्षाओं पर राष्ट्र खरा नहीं उतरता है। उसका कारण यही है, एक मतदान होगा। हम सभी अपने साथी अधिकारियों से, सभी कर्मचारियों से और सभी आम जनमानस से अपील करेंगे कि अपने मतदान के अधिकार का उपयोग जरूर करें। क्यों? आप कैसी सरकार चाहते हैं, कैसी नीतियां चाहते हैं, ये हमें डिसाइड करते हैं। लोकतंत्र की यही खूबी है कि जो हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, उनको आप चुनते हैं। ये आपकी ताकत है। ये लोकतंत्र में ही संभव है और किसी व्यवस्था में इस तरह की चीजें संभव नहीं है। तो आप अपने उस अधिकार का उपयोग करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और इसमें कोई संशय नहीं है कि जिस तरह से हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है, आने वाले समय में हिंदुस्तान पूरे विश्व में एक सुपर पावर के रूप में आगे आएगा। बस हमें अपने नागरिकों को थोड़ा सा और राष्ट्रभक्ति के प्रति, राष्ट्र के प्रति थोड़ी सी अपनी सोच को बढ़ाना होगा। अगर हम बढ़ा ले गए तो निश्चित रूप से वो दिन और जल्दी आ जाएगा। अगर हम अपने कलेक्ट्रेट परिवार की बात करें या इस परिसर में जो हमारे विभिन्न कार्यालय हैं उनकी बात करें, हम सब लोगों को एक सुअवसर मिला हुआ है कि हम आम जनमानस की सेवा कर सकें। और इस सुअवसर सभी को नहीं मिलता है। ये कुछ लोगों को एक सुअवसर मिला हुआ है कि हम आम जनमानस की सेवा कर सकें। और इस सुअवसर सभी को नहीं मिलता है। ये कुछ लोगों को ही इस सुअवसर प्राप्त होता है। मैं आप सभी लोगों से इस अवसर पर आग्रह करूंगा कि इस सुअवसर का हम लाभ उठाएं। जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो हमारे अंदर इनिशिएटिव्स है, उसको लेकर के हम अपने जनपद को तरक्की की तरफ अग्रसर करें। एक हम आप लोगों से आग्रह करेंगे। एक आग्रह और कि आप सभी लोग, क्योंकि अभी कोविड का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है, अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने को स्वस्थ रखें। उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रसन्न रहें, खुश रहें, अच्छी डाइट लें और काम का टेंशन न लें। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे। मैं इस अवसर पर पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और अपने उन महान सपूतों को जिनके चलते हमें एक गणतंत्र नसीब हुआ, हमारे देश को आज़ादी नसीब हुई, उन सबको मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ उन सबको। उसमें तमाम ज्ञात और तमाम अज्ञात लोग हैं जिन्होंने अपने बलिदान भी किए। उन सबको मैं अपने उन सब के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिला अधिकारी ने कलेक्ट्रेट को जिला प्रशासन की सर्वोच्च संस्था बताते हुए कलेक्ट्रेट कर्मियों का आह्वान किया कि वे आम जनमानस की सेवा पूर्ण कर्तव्य निष्ठा से करते हुए अन्य विभागों हेतु अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करें और जनपद को निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा कोविड-19 के दौरान उत्कृष्ट कार्य और अपने दायित्वों को ठीक प्रकार से निर्वहन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। कोविड-19 संक्रमण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने हेतु अपने अपने विभागीय कार्यों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने पर बल भी दिया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन सुरेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट MP सिंह, डिप्टी कलेक्टर राज बहादुर, ACM मनीष चौधरी, ADO मोहम्मद शवाहत सहित कलेक्ट्रेट परिवार के समस्त अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन नाजिर सदर गोपी कृष्ण ने किया। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निर्वाचन कार्यालय में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निर्वाचन कार्यालय में बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कंट्रोल रूम में शिकायत रजिस्टर का अवलोकन किया। ये भी जाना कि किसी आम जन द्वारा फोन किया गया कि नहीं। उन्होंने निर्वाचन कंट्रोल रूम में स्वयं कंप्यूटर पर बैठकर कार्य प्रणाली को परखा तथा निर्देशित किया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत सतत निगरानी रखें और सक्रिय होकर कार्य करें। उन्होंने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को कुशलतापूर्वक संपन्न कराने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला मजिस्ट्रेट ने विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के दृष्टिगत निर्वाचन कंट्रोल रूम को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुरेंद्र सिंह, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद शबाहत आदि उपस्थित रहे।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुज अग्रवाल को जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर शुभकामनाएं प्रेषित की और उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर स्वीप कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अनुज अग्रवाल को जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने उनको प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर शुभकामनाएं प्रेषित की और उज्जवल भविष्य की कामना की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर आज विकास भवन में आयोजित कार्यक्रम में मतदाता जागरूकता की शपथ दिलाई गई। मुरादाबाद जनपद में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब एवं चुनावी पाठशाला लगाए जाने वाली सर्वोत्तम शिक्षण संस्थाओं को सम्मानित किया गया। विकास भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि आज हम 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहे हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक मतदाता की महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को बधाई देता हूं। जैसा हम सभी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। तब से लेकर भारत निर्वाचन आयोग निरंतर यहाँ के सभी निर्वाचनों में अपना संबल प्रदान करता रहा है, अपना नेतृत्व प्रदान करता रहा है। जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर 14 फरवरी को विधानसभा के निर्वाचन होने हैं। मैं इस अवसर पर सभी जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि वे अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दें। जय हिंद। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन ने कहा कि मुरादाबाद स्वीप ने बेहतर काम किया है। इस अवसर पर रचना शर्मा, डॉक्टर मनमोहन शर्मा, हेमंत कुमार झा, अनीता चतुर्वेदी, हिमांशु यादव, मृदुल अग्रवाल, मालिनी आनंद, विंग कमांडर मंसूर सिद्दीकी, प्रवीण चतुर्वेदी, विशाल उपाध्याय, मनीष कुमार, ARP छचलेट गौतम सिंह, डॉक्टर सचिन घावरी, मृदुल अग्रवाल उपस्थित रहे। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान GRP और RPF थाने के जवानों के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम ने रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को खंगाला। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान GRP और RPF थाने के जवानों के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम ने रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे को खंगाला। गणतंत्र दिवस के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर मुरादाबाद रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म के साथ ही रेलवे स्टेशन परिसर, मोटरसाइकिल स्टैंड, कार पार्किंग सहित रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर GRP और RPF थाने की पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध लोगों से पूछताछ करने के साथ ही यात्रियों के सामान को भी चेक किया गया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय का आदेश था और उच्च अधिकारियों का भी आदेश था कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर वैन काफी चेकिंग और उसकी टीम द्वारा तथा आपकी जो ASF टीम है, RPF की डॉग स्क्वाड और जिला पुलिस की डॉग स्क्वाड के साथ मिलकर आप सभी लोगों ने RPF, GRP और सिविल पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान किया गया है और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। चेकिंग अभियान के विषय में जानकारी देते हुए देवी दयाल CO GRP ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर GRP थाना, RPF और डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। श्री सत्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट लोदीपुर राजपूत में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसमें प्रबंधक देवेंद्र मलिक, निदेशक अनुज त्यागी व प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति गुप्ता के द्वारा छात्र छात्राओं को, शिक्षकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। श्री सत्य ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लोदीपुर राजपूत में मतदाता जागरूकता दिवस मनाया गया, जिसमें प्रबंधक देवेंद्र मलिक, निदेशक अनुज त्यागी व प्राचार्य डॉक्टर दीप्ति गुप्ता के द्वारा छात्र छात्राओं, शिक्षकों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया और कहा गया कि मतदान में हमारी भागीदारी 100% होनी चाहिए और मतदान निर्भीक होकर करना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। मत के माध्यम से हमें ऐसे प्रत्याशी का चयन करना चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्र का विकास होना चाहिए, सुशासन का शासन की सरकार बने, देश में बेरोजगारी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार को लगाम लगाएं, ऐसी सरकार का चयन करना चाहिए जिससे हमारा राष्ट्र उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो। इसी के साथ ही सभी अध्यापकों, पर्यावरण सचेतक नेपाल सिंह पाल, राजकुमार चौहान, सुमित सचिन चौधरी,
हिना अहमद, नेहा चौहान, मीनाक्षी, प्रिंसी, गुंजन, शेरॉन आदि को मतदान के प्रति शपथ दिलाई गई। देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस बार का गणतंत्र दिवस ऐसे वर्ष में है जब आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुरादाबाद बस स्टेशन पर ध्वजारोहण किया गया। ये एक महत्वपूर्ण दिन है जब भारत काफी गर्व के साथ संवैधानिक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपने 73वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसको लेकर देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस बार का गणतंत्र दिवस ऐसे वर्ष में है जब आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इस मुरादाबाद क्षेत्र के मुरादाबाद डिपो में बड़ी आन शान से लहरा रहा है, जिसके प्रत्यक्षदर्शी आप सब हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सब आप ही के सहयोग और साथ का नतीजा है कि आज हम इस मुकाम पर हैं कि हम अपने इसको बस अड्डे को इस तरह से मेंटेन कर पाए हैं। इसके लिए पुनः आप सबका आभार। वहीं 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुरादाबाद बस स्टेशन पर झंडा स्तूप स्थापित किए गए। इस दौरान सेवा प्रबंधक महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया गया। हमारे देश का सबसे मुख्य और खास जो त्यौहार है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, जो 73वां गणतंत्र दिवस है, ये हमारे लिए बड़ी शान का प्रतीक है। जो हमारा तिरंगा है ये हमारी आन और बात शान है। मैं देशवासियों को इस वक्त यही अनुरोध करूँगा कि अपने घर में सुरक्षित रहें, जो काम दिया उसको करें, कर्तव्य निष्ठा से करें, सच्चाई का पालन करें, ईमानदारी से काम करें, एक दूसरे का हेल्प करें, जो बुराइयां हैं उनको छोड़ें, सभी का सहयोग करें और देश और अपने समाज के लिए जितना भी हो सके अधिक से अधिक योगदान दें। धन्यवाद। कार्यक्रम में मुरादाबाद डिपो के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक सोमपाल सिंह, कंट्रोल रूम प्रभारी, सभी संगठनों के पदाधिकारीगण एवं भारी संख्या में कार्मिक उपस्थित रहे। आज गणतंत्र 73वां गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मुरादाबाद रीजनल मैनेजर की हैसियत से समस्त कर्मचारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और हमारे जो यात्रीगण हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिजनौर में जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए नामांकन कक्षों का निरीक्षण किया गया। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी रूप से कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन कक्षों का विधानसभावार विस्तृत निरीक्षण किया गया। उमेश मिश्रा ने निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालन कराने के लिए विधानसभा नूरपुर, नजीबाबाद, बढ़ापुर, नगीना सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्थापित नामांकन कक्षों का निरीक्षण करते हुए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देश दिए कि नामांकन के दौरान सभी मानकों को पूर्ण कराएं और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अन्य कार्यवाही पूरी करना सुनिश्चित करें। लोकतंत्र को या लोकतंत्र की जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है वह सभी नागरिकों का जो मतदान करने का जिनको अधिकार है, जो मतदाता के रूप में दर्ज है मतदाता सूची में, उनको 100% मतदान सुनिश्चित कराना आज इस मतदाता दिवस का हमारा पहला लक्ष्य है। मतदान स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और एक अच्छे माहौल में हो। हर नागरिक यह महसूस करे कि लोकतंत्र का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है और इस हिस्से में जो उसकी जिम्मेदारी, जो उसका कर्तव्य है, वह उसका बखूबी निर्वहन करने के लिए उद्यत है। इस बात के लिए हम सभी को तैयार करना पड़ेगा। समाज के सभी व्यक्तियों को एक ये फीलिंग लानी पड़ेगी कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण कार्य में उसका जो भी योगदान है, जो भी उसका कर्तव्य है, वह उसको पूरी निष्ठा और कर्तव्य निष्ठा के साथ करने के लिए तैयार है। इसी भाव से कि हम लोग बिजनौर में 100% मतदान सुनिश्चित करेंगे, प्रदेश में
सबसे ज़्यादा मतदान करने का रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। इसके लिए आज से हम लोग एक अभियान चलाएंगे अपने शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से, समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनके माध्यम से, युवाओं के माध्यम से, कि सबको हम लोग इस बात के लिए एक प्लेटफार्म पे ला करके 14 तारीख तक खड़ा कर देंगे कि सभी मतदान करने के लिए अपने घर से अवश्य निकलेंगे और स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से मतदान करेंगे। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि नामांकन कक्ष में प्रत्याशी के साथ केवल 2 व्यक्तियों का प्रवेश ही होना है, अन्य किसी व्यक्ति को भी प्रवेश करने की इजाजत न दी जाए तथा प्रत्याशी द्वारा नामांकन कराए जाने के दौरान सभी गतिविधियों की वीडियोग्राफी कराई जाए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधीनगर पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में हर सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय में बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। भारत के इतिहास में रिपब्लिक डे का एक खास महत्व है, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता से जुड़ी सभी संघर्षों के बारे में गणतंत्र दिवस में बताया जाता है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में स्कूल और कॉलेजों में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, तो वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधीनगर पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
माता चंद्रमती एवं पिता श्री मुख्तियार सिंह जी एंड धर्मेंद्र जी। लांस नायक धीरज सिंह के परिजन श्री योगराज जी, श्री शिवराम जी एवं लेफ्टिनेंट इसार मोहम्मद खान के परिजन चाचा जो उनके हमारे बीच उपस्थित हैं आज, श्री सुल्तान अहमद गौर खान साहब और उनके भाई श्री जीशान मोहम्मद खान। हेलो, मैं आप सबको पूरे उपस्थित जो हमारे महानुभाव हैं प्लस एनसीसी की तरफ से आपका यहाँ पे तहे दिलों से स्वागत करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। आपने ऐसे समय के बीच में जगह जगह से दूर दूर से आप हमारे बीच आए और आपने जो रिश्ता एक फौजी का दूसरे रिश्ते से हमेशा जीवन भर के लिए बनता है उसको निभाया। कोई भी शब्द आपकी, हमारे शहीदों की, हमारी फौज की और हमारे समाज की कोई भी जो देश के लिए कुर्बानी है वो कम और ज़्यादा नहीं होती। मैंने देखा है कि जब हम खुद कारगिल युद्ध के दौरान हम अपने कैंटोनमेंट से निकल के जब हम बॉर्डर की तरफ जा रहे थे तो हमारे जो सिविल, जो हमारा सिविल, जब हम आर्मी सिविल को बोलते हैं तो जो वर्दी नहीं पहनता उसको हम सिविल बोलते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने सम्मान और इज्जत हम लोगों को प्रदान करते हैं वो किसी भी तरीके से उस कुर्बानी से कम नहीं जो हम फौजी लोग हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं। इस गणतंत्र दिवस पर आप सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं शायर भी हूँ। मेरी 3 किताबों पर गरुड़ ने 21,000 रुपये इनाम दिए हैं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ कि भारत हमें अजीज है दिल और जान से, हम रह रहे हैं यहाँ आन बान से और 26 जनवरी यूं मनाते हैं शान से, इंग्रेज को भगा दिया हिंदुस्तान से। और अपने परिवार के नौजवान 25 साल शहीद जिसको निसार मोहम्मद खान नहीं बल्कि इसरार मोहम्मद खान को 4 शेर उनको भेंट करता हूँ। वहां जो चीनी से सबको भगा दिया उसने, वहां जो चीनी से सबको भगा दिया उसने, वतन के नाम को ऊंचा उठा दिया उसने, और जो गोलियां चली खाई वो अपने सीने पर, है भारतीय हम ऐसे दिखा दिया उसने। जिसमें शहीद हुए जवानों के परिवारों को सम्मानित किया गया। इस दौरान शहीदों के योगदान को याद किया गया और उनको याद कर सभी शहीदों को नमन किया गया। विद्यालय में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और आज की विशेष बात यह है, आज हमारे विद्यालय में एनसीसी गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है। तो नवी बटालियन के जो कमांडेंट है सीओ साहब हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में आज हमने जो देश पर शहीद हो गए हैं उनके परिजनों को सम्मान दिया है, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। यही कार्यक्रम आज चल रहा है। क्या संदेश और क्या बधाई संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? मैं सभी को ये बधाई संदेश देना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। इसको जो हमारे और फेस्टिवल्स हैं, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, उनसे कहीं ज़्यादा तवज्जो देते हुए इसको मनाया जाए। थैंक यू। तीर्थगढ़ महावीर यूनिवर्सिटी का ऑडी 1857 के आंदोलन से लेकर 1947 तक की जंग आज़ादी की स्मृतियों का गवाह बना। देशभक्ति के नारों, तरानों, बहादुरी के किस्सों, क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच टकराव, देशभक्ति के जज्बे से ओडी में मौजूद छात्र छात्राओं में जोश, जुनून और देशभक्ति का संचार हुआ। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का ऑडी 1857 के आंदोलन से लेकर 1947 तक की जंग आज़ादी की स्मृतियों का गवाह बना। देशभक्ति के नारों, तरानों, बहादुरी के किस्सों, क्रांतिकारियों और अंग्रेजों के बीच टकराव, देशभक्ति के जज्बे से ऑडी में मौजूद छात्र छात्राओं में जोश, जुनून और देशभक्ति का संचार हुआ। फौज का गठन किया
देखा जाए तो देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए जिसने बहुत बड़ा काम करा, दूसरे जगहों पर रह करके बर्मा, जिसका आपके नाम म्यांमार है, और उधर सब वो पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। इस वर्ष एक उनके जीवन में स्वर्णिम अध्याय जुड़ा, जब कि जहां इंडिया गेट पर ज्वाला जलती थी, वो वहां से स्थानांतरित करके जो नया क्षेत्र बन रहा वहां स्थानांतरित कर दी गई, और उसकी जगह पर पूज्य नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस सूत्र वाक्य को देने वाले और आज भी पुलिस के अंदर अभिवादन के लिए जय हिंद का प्रचार और प्रसार करने वाले नेताजी की जयंती होती है 23 तारीख को। 24 तारीख को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस। क्रांतिकारियों के परिजनों और शिक्षाविदों ने इन राष्ट्रभक्तों का भावपूर्ण स्मरण किया। कुलाधिपति सुरेश जैन के छोटे दादू श्री केशव सरन जैन के उल्लेखनीय योगदान को भी याद किया गया। कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह ने कहा कि मेरे पूर्वजों का भी जंग आजादी में गहरा नाता है। मुरादाबाद की धरा का आजादी में अविस्मरणीय बलिदान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संग संग कांग्रेस के बड़े नेताओं की गरिमामय मौजूदगी में 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मुरादाबाद में ही पारित हुआ। इससे पूर्व टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर रघुवीर सिंह बतौर अध्यक्ष, निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर एमपी सिंह बतौर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के संग संग अतिथि वक्ताओं इशरत उल्ला खां, धवल दीक्षित, डॉक्टर आईसी गौतम, डॉक्टर मनोज रस्तोगी, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, विश्व बंधु विश्नोई ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर संगोष्ठी का आगाज किया। संगोष्ठी में देश के उल्लेखनीय संघर्ष के अलावा मुरादाबाद, रामपुर, अगवानपुर, धामपुर, नगीना आदि में बहादुरी के किस्सों और अंग्रेजों की क्रूरता की यादें ताजा हो गई। इस मौके पर अतिथि वक्ताओं को शॉल ओढ़ाकर और उन्हें तुलसी के पौधे भेंट कर स्वागत और सम्मानित किया गया। कल्पना करिए आज जहां तक जिस मुकाम तक मुझे यहाँ सम्मान मिल रहा है, वो अगर इतने वर्षों पहले इतना बड़ा काम राष्ट्र के लिए न किया होता तो शायद वो हम उस सम्मान के भागी नहीं होते। तो ये सब उनके दिखाए रास्ते और कितना बड़ा संकल्प था, कितना बड़ा ख्वाब था उनके मन में। ना कोई जाति थी, ना कोई धर्म था, एक जुनून था। और दादी को मेरे पिताजी, ताऊजी रहे, बुआ रही, उन सबको छोड़ दिया और उस आजादी के जुनून में वो आगे बढ़ते रहे। और उसके अंततः ये हुआ कि अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और तमाम जो खलिहानों में जो फसल रखी थी उसको वो अंग्रेज की जो फौज थी या जो सिपाही थे वो सब उसको लूट करके ले गए, जब्त कर ली उसको। और बताते हैं कि हमारे मकानों के जो कड़िया जो गोले होते थे, अब तो लिंटर हैं सब पे बहुत बढ़िया, हम लोग अमूमन सबके पास आज गोले नहीं है, उस समय सब गोले होते थे। गोले साल के जो लकड़ियां होती पर चकलियां रखते हैं ईंट के, उस तरह के मकान होते थे, वो सारे उतार लिए गए थे। और दादी ने जब वो साढ़े 4 महीने के बाद लौटे तो आज हमारा बेटा शाम को ना पहुंचे तो अगले दिन कहीं दोस्तों के साथ आए तो मम्मी रोने, मैं भी रोने लगूंगा। लेकिन दादी ने मेरे दादा का हौसला कम नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरा शौहर जिस फक्र का, जिस काम के लिए वो आगे बढ़े हैं, मुझे गर्व है। और वो हमारे पिताजी को, चाचा को, ताऊजी को जिस तरह से उन्होंने, किस अभाव में आज हम सब लोग सुविधा संपन्न माहौल में रह रहे हैं। मैं अपनी बात बहुत सादगी से रखना चाहूँगा, आपकी भाषा में, अपनी भाषा में। सब हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, तो हम सब लोग जो है वो आज घर में कोई चीज ना हो तुरंत ऑर्डर हो जाती है। तकनीक हमारे साथ है, तब तो ना तकनीक थी ना कोई साधन थे। पता नहीं उन लोगों ने कैसे अनाज उठा लिया गया हो, घर की छत आशियाना तोड़ दिया गया हो, लेकिन उन्होंने अपने कभी समझौता नहीं किया। उन बच्चों की व्यथा समझ सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और जब किसी कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित होता था
और विषय रुचिकर ना हो तो थोड़ा सा ऐसा लगता था यार कि कुछ ज्यादा हो रहा है। बात इतनी तो आए कि कम से कम दिमाग में तो आए, और बात ऐसी आए कि आके ही ना आए तो क्या बात आई। चलिए आनंद आएगा, हम 2-4-5 मिनट लेंगे, क्योंकि हमारी स्थिति इस वक्त बिल्कुल ऐसी है जैसी अंग्रेजों की ने हमारी की। पूरी बात सुना करो, आधी बात पे मत हंसा करो। आधी बात पे हंसने से हो सकता है बेइज्जती हो जाए। पूरी बात सुन करके अगर हंसोगे तो मनन करोगे कि हंसना है या ताली बजानी है। एक 6 फुट के आदमी को 2 फीट की 4 पाई पे अगर आप लिटा दें तो क्या स्थिति होगी उसकी? हाथ पैर बाहर हो जाएंगे, सर भी बाहर होगा। अंग्रेज जब भारत आए तो उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास 2000 साल से ही शुरू हुआ है। बोले इस खाट पर लेट सको तो लेट जाओ। अब हम क्या करें? हमारा तो छोटे से छोटे ऋषि का भी अगर हम बात प्रारंभ करें तो 2500 साल से पहले तो कोई ऋषि भी नहीं होता। भाई हम अगर प्रारंभ भी करेंगे तो जो हमारा अंतिम ऋषि भी होगा तो वो 2500 साल पहले हुआ है। तो उन्होंने क्या किया? बोले भाई जितना इस 4 पाई पे शरीर आएगा वही रखा जाएगा, बाकी छांट दिया जाएगा। और उन्होंने ये किया। उन्होंने हम पर शासन करते हुए हमें यह बताने की कोशिश की कि तुम्हारा भारत हमने विकसित किया है। ये तुम सांप नचाने वाले साधु का भेष, मौलाना का भेष धर के घूमने वाले, दरगाहों पर मंदिरों पे सर झुकाने वाले, तुम्हारा कोई इतिहास थोड़ी ना है। हम तुम्हें एक समृद्ध भारत दे रहे हैं, हम तुम्हें ऊर्जाएं दे रहे हैं। उन्होंने ये साबित भी कर दिया। हमारा मन मस्तिष्क में इतने गहरे से प्रवेश कर गए कि हमने उनकी योजनाओं को सफल कर दिया। संगोष्ठी का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संचालन की बागडोर डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने संभाली। डॉक्टर शर्मा ने बीच बीच में अनुशासन के लिए न केवल छात्र छात्राओं की पीठ थपथपाई बल्कि दोहों, संस्कृत के श्लोकों, कहावतों, मुहावरों, जाने माने साहित्यकारों का उल्लेख करके स्टूडेंट्स का ज्ञानवर्धन भी किया। हर अतिथि वक्ता से पहले अति संक्षिप्त परिचय भी दिया। निदेशक छात्र कल्याण प्रोफेसर MP सिंह ने यूपी के 72वें स्थापना दिवस पर सबको हार्दिक बधाई दी और विशेषकर अतिथि वक्ताओं का संगोष्ठी में आने के लिए आभार जताया। संगोष्ठी में अतिथि वक्ताओं श्री इशरतुल्ला खां, डॉक्टर IC गौतम, देवेंद्र सिंह सिसोदिया, विश्व बंधु विश्नोई ने भी अपने क्रांतिकारी पूर्वजों को भावपूर्ण स्मरण किया। संगोष्ठी में एजुकेशन कॉलेज के प्राचार्यों प्रोफेसर रश्मि मेहरोत्रा, डॉक्टर कल्पना जैन, डॉक्टर विनोद जैन, डॉक्टर रत्नेश जैन, डॉक्टर अशोक लखेरा के अलावा AR श्री दीपक मलिक भी मौजूद रहे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर के नेतृत्व में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर के नेतृत्व में 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस और संविधान दिवस को बड़े ही धूमधाम से मुरादाबाद के वार्ड 33 डबल फाटक भदौरा स्थित गौरी शंकर शर्मा के निवास पर मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर गांधी जी और सरस्वती माता के चित्र पर फूल अर्पित कर बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और मिठाई वितरित की गई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद कुमार राठौर ने बताया कि आज 26 जनवरी के दिन देश के लिए बड़े ही हर्षोल्लास का दिन है और पूरे भारत देश में खुशी का माहौल है।
आज 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस व संविधान दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है और रंगारंग कार्यक्रम पर बच्चों ने डांस भी किया है और मिठाई वितरित की है। सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। धन्यवाद। इस मौके पर रमेश कुमार प्रजापति, दिनेश कुमार सक्सेना, अभिषेक चौहान, गौरी शंकर शर्मा, मदन सिंह, कासिम, आर्यन प्रताप सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आरएसजी एकेडमी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें ध्वजारोहण आरएसजी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार और डॉक्टर कुमार गौरव के द्वारा किया गया। आरएसडी एकेडमी में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें ध्वजारोहण आरएसडी के निदेशक डॉक्टर विनोद कुमार और निर्देशिका डॉक्टर जी कुमार, डॉक्टर गौरव कुमार के द्वारा हुआ। ध्वजारोहण में प्राचार्य संजय मेहरोत्रा, डॉक्टर सुप्रिया मैत्री, डॉक्टर पंकज शर्मा, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा ने उपस्थित होकर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मयंक शर्मा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर समूह के समस्त अध्यापक अध्यापिकाएं शामिल हुए और स्काउट गाइड, रोवर रेंजर और एनसीसी कैडेट्स ने अपना अद्भुत मार्च पास्ट प्रदर्शित किया। अंत में एनसीसी के पायलट रिया टमटा, शताक्षी शर्मा और उत्कृष्ट कार्य करने वाली कैडेट्स उन्नति शर्मा, युविका चौधरी को मेडल पहनाकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट सुखरानी, मोनिका भटनागर, अंजू सुखीजा, ज्योति पाठक, डिम्पल सक्सेना, अध्यापक अध्यापिकाएं उपस्थित रहीं। जहां पूरे देश में गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था, तो वहीं मुरादाबाद जनपद के अंदर भी गणतंत्र दिवस के मौके पर मदरसे में तिरंगा फहराकर मदरसे में मौजूद मौलाना और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों ने गणतंत्र दिवस मनाया। मुरादाबाद जनपद में गणतंत्र दिवस को लेकर शहर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। मुरादाबाद जनपद के मदरसों में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तिरंगा फहराया गया। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के द्वारा और मौलानाओं के द्वारा गणतंत्र दिवस मनाया गया। वहीं जब गणतंत्र दिवस को लेकर मौलाना से जानकारी की गई, तो मौलाना द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मुरादाबाद जनपद के मदरसे में गणतंत्र दिवस के मौके पर जश्न मनाया गया है, जिसमें भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज का प्रोग्राम यौम जमहूरिया 26 जनवरी के ऊपर था। जिस तरीके से हमारे मुल्क को 1947 में आज़ादी मिली, उसके बाद इस चीज़ को तय किया गया कि एक ऐसा निज़ाम तैयार किया जाए, एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसके तहत हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले सभी अफराद को, सभी फ़िरक़े के लोगों को आज़ादी के साथ रहने का हक़ हासिल हो। लिहाजा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी गई कि वो कानून साजी का काम करें, कानून बनाए, कानून को तैयार करें। लिहाजा उन्होंने तकरीबन पूरी कमेटी ने मिलकर के 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर इस कानून को तैयार किया। इस कानून के तहत इस मुल्क के अंदर रहने वाले, ख्वाह वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी को अपने हुकूक के साथ, मुकम्मल हुकूक के साथ, आज़ादी के साथ रहने का हक दिया। और आज का प्रोग्राम झंडा फहराया गया। झंडा फहराने के साथ साथ कौमी तराना चंडगढ़ मन अधिनायक लिया है भारत भाग्य विधाता, इसको मुकम्मल पेश किया गया और इसके साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको पेश किया गया। इसके अलावा मुल्क के अंदर फैली हुई दवा के लिए और मुल्क के लिए सलामती की दुआ की गई। इस दौरान मदरसे के बच्चों के चेहरे पर एक अलग ही खुशी नजर आई। दिवस के अवसर पर कई सामाजिक संगठनों की ओर से कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी के तहत परिवर्तन द चेंज संस्था ने गणतंत्र दिवस को एक अनोखे रूप में मनाया। मुरादाबाद जनपद में गणतंत्र दिवस की धूम नजर आई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई सामाजिक संगठनों की ओर से कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए और इसी के तहत परिवर्तन द चेंज संस्था ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को अनोखे रूप से मनाया। परिवर्तन द चेंज संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने शहर के विभिन्न चौराहों पर जाकर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को तिरंगा बैज लगाकर और मिष्ठान वितरित कर उन्हें सम्मानित करने का कार्य किया। कार्यक्रम के विषय में जानकारी देते हुए परिवर्तन द चेंज संस्था के पदाधिकारी कपिल ने कहा कि पुलिस कर्मियों का सम्मान करने का मकसद रोड पर तैनात पुलिस कर्मियों का देश के प्रति इस देशभक्ति के लिए उत्साहवर्धन करना है, क्योंकि यही वो योद्धा हैं जो दिन रात किसी भी मौसम में रोड पर अपनी ड्यूटी करते हैं। परिवर्तन द चेंज एनजीओ वैसे तो शिक्षा, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और रक्तदान जैसे अनेकों सामाजिक मुद्दों को लेकर के कार्य कर रही है, पर क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस पर आप एक चीज़ देखेंगे, जब
हर व्यक्ति अपनी इसको एक तरीके से नेशनल हॉलीडे मान करके कहीं अपने परिवार के साथ में घूमने जाएगा या कहीं परेड देखने जाएगा। वहीं हमारे कुछ पुलिसकर्मी, हमारे ट्रैफिक पुलिसकर्मी रात दिन बारिश में, धूप में, ठंड में यहाँ पर चौराहों पर हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए यहाँ पर खड़े होंगे। तो उन ऐसे सभी पुलिसकर्मियों को उनकी सेवा के लिए आज धन्यवाद भी देना है। उनको धन्यवाद देना है कि वो हमारे लिए हमेशा तैयार हैं और हम ट्रैफिक नियम फॉलो करके एक अच्छा सिटीज़न बन के उनको इस कार्य में उनका सहयोग भी करें, साथ ही उनकी इस सेवा के लिए उनको धन्यवाद करें और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दें। इसको लेकर के आज हम लोग यहाँ कार्यक्रम करने आए। हमने उनको तिरंगा लगाया, तिरंगे का बैज लगाया और साथ ही हमने मिठाइयाँ भी बांटी। हम मुरादाबाद शहर के प्रमुख चौराहों पर, चाहे वो पीली कोठी है, फुआरा है, अभी पीछे पीएसी भी करके आ रहे हैं, किले पर भी जाएंगे, इंपीरियल है, हर चौराहे पर हम लोग जितने हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं उनकी सेवा के लिए उनको धन्यवाद करेंगे। ये कार्यक्रम सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं, हमारी जितनी शाखाएं हैं, चाहे दिल्ली, रामपुर, लखनऊ, काशीपुर, देहरादून, सब जगह ये कार्यक्रम चल रहा है और सभी जगह पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से आज धन्यवाद दिया जा रहा है। वहीं परिवर्तन द चेंज संस्था के इस कार्य की पुलिसकर्मियों ने सराहना की। भारतवासी हर साल पूरे जोश के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन झंडा फहराकर इस दिन को मनाते हैं। लेकिन वहीं बिजनौर में ग्राम प्रधान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा नहीं फहराया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। भारतवासी हर साल पूरे जोश के साथ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इस दिन झंडा फहराकर इस दिन को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन वहीं बिजनौर में ग्राम प्रधान ने गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा नहीं फहराया। आपको बता दें कि पूरा मामला बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र के गांव बेगराजपुर का है। स्कूल में पहुंचकर ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ हंगामा किया। हंगामे के बाद बौखलाए ग्राम प्रधान ने झंडा फहराया। इतना ही नहीं, बौखलाए ग्राम प्रधान ने झंडे को उल्टा फहरा दिया। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद से ग्राम प्रधान की जमकर फजीहत हो रही है। बिजनौर के हल्दौर नगर पालिका के अध्यक्ष द्वारा लगातार विकास की गंगा बहाई जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा नगर में बहुत ही सुंदर आकृति की बनी लाइटों का प्रबंध करके लगाया गया ताकि हल्दौर नगर की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाए। फिलहाल ऐसी लाइटें बिजनौर की किसी भी नगर पालिका में नहीं लगी हैं। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर के हल्दौर नगर पालिका के अध्यक्ष अमर सिंह पम्मी का काम करने का अलग ही अंदाज है। अमर सिंह पम्मी ने हल्दौर नगर में विकास की गंगा बहाई है। क्षेत्र की जनता का मानना है कि अमर सिंह पम्मी द्वारा किए गए विकास कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। अमर सिंह पम्मी ने बातचीत में बताया कि नगर पालिका की ओर से बढ़ती सर्दी में नगर में कई जगह अलाव की व्यवस्था की गई है और लगभग 100 बेड रैन बसेरा की व्यवस्था की गई है ताकि कोई भी फुटपाथ पर रहने वाले सर्दी से परेशान न हो। कई जगह सार्वजनिक शौचालय व कई ऐसे निर्माण कराए गए हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। नगर पालिका क्षेत्र में, हल्दौर नगर पालिका परिषद के क्षेत्र में आप देखो जाके तो जो हमारी 2 मेन एंट्रियां हैं, एक तो जो फाटक से मेन एंट्री हमारे शहर के अंदर होती है, वहाँ हमने ऐसी फैंसी लाइटें लगवाई हैं कि जो मैं नहीं समझता कि अभी ज़िले बिजनौर में किसी ने इस तरीके की फैंसी लाइटें लगवाई हैं। नेटौर से हमारी एंट्री होती है हल्दौर के लिए, उसमें भी हमारी रेलिंग फैंसी लाइट है और ब्लॉक से लेके स्वागत द्वार नेटौर तक साइडों में स्ट्रीट लाइट लगी हैं जो रात में लोग आने जाने में जिन्हें समस्या रहती थी वो सब समस्या दूर है। स्टेशन पर आदमी जाता था रात में 2 बजे गाड़ी, 12 बजे गाड़ी, अंधेरे में आता था, तो अब जनता को इस तरीके की सुविधा दी गई है माताओं बहनों को कि रात में किसी भी टाइम भी आओ, बिल्कुल उन्हें एक तरीके से दिन निकलता हुआ मिलेगा। रोशनी की क्या सुविधा है? रैन बसेरे की हमारे यहाँ सुविधा है। 20 बेड हमारे यहाँ लगे हुए हैं जिन पर लिहाफ, गद्दे बिल्कुल साफ़ सुथरे, सैनिटाइज़र की भी व्यवस्था वहाँ पे है, करी गई है। कोई भी बंदा बाहर से आए अपना आधार कार्ड हमें जमा करे और उसके रहने की, खाने की सारी व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा करी गई है। और आगे को क्या नगर पालिका में बदलाव होने वाला है? आगे को जो भी हमारे सहयोग होगा नगर मतलब जनता का और सरकार का, तो उसे देखते हुए जो जनता की डिमांड होंगी उन कार्यों को पूरा करा जाएगा। जैसे कैमरों का है, हम चाहेंगे मुख्य चौराहों पे नगर पालिका की तरफ से कैमरे लगाए जाएं, जो कोई घटना हो या दुर्घटना हो उसमें कैच हो जाए। और भी झंडे का एक चल रहा है मामला, जरा अभी वो हो नहीं पाया, तिरंगा झंडे को लेके वो मैं कराऊंगा अपने पार्क में। और जो भी अपना कार्य नगर को सुंदर बनाने के लिए हो सकते होंगे, हर संभव प्रयास वो करूंगा कि नगर पालिका को अच्छे से अच्छी सुविधा दूं
और अच्छे से अपना अपना हल्दौर नगर स्वच्छ और सुंदर बनाऊं। आज क्या संदेश देना चाहोगे? आज मैं सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों, नगरवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि अपने देश के हित के बारे में सोचें, पानी को व्यर्थ ना बहाएं, बिजली अगर खाली जल रही है तो उसे बंद करें और सारी माताओं बहनों को जो देश के हमारे वीर शहीद हुए हैं उनको मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं। फिलहाल क्षेत्र की जनता अमर सिंह पम्मी की सराहना करते नहीं थक रही। बाद में अमर सिंह पम्मी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर देशवासियों व क्षेत्रवासियों को बधाई दी है। विश्व हिंदू सेवा दल संगठन ने समाजवादी पार्टी का विरोध किया, साथ ही एक संदेश भी दिया। मुरादाबाद में विश्व हिंदू सेवा दल संगठन ने समाजवादी पार्टी का विरोध करते हुए सभी हिंदुओं को ये संदेश पहुंचाया है कि समाजवादी पार्टी ने गौ हत्यारों को टिकट बांटा है, जिसका हम खुले मन से विरोध करते हैं। विश्व हिंदू सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नासिर कुरैशी को मुरादाबाद देहात का प्रत्याशी बनाने पर समाजवादी पार्टी से नाराजगी जताते हुए सभी हिंदू समाज के लोगों से भाजपा को वोट देने और समाजवादी पार्टी का विरोध करने के लिए कहा है। विश्व हिंदू सेवा दल के पदाधिकारी ओमवीर सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नासिर कुरैशी सबसे बड़े गौ माता के हत्यारे गौ तस्कर को मुरादाबाद ग्रामीण से प्रत्याशी बनाकर गौ माता की हत्या कराने का खुलकर अवसर प्रदान कर दिया है। ऐसी पार्टी को हम वोट न दें और न ही हिंदू समाज दे। जो ये टिकट दिया है ना, हमारी सरकार जो बीजेपी की जो सरकार है वो बहुत कुछ ऐसा काम कुछ कर रही है जो किसी सरकार ने आज तक नहीं किया है ना। और मैं भी पूरे तन मन धन से लगा हुआ हूँ इसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि योगी जी और मोदी जी ये थोड़े से उम्र दराज लोग हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव के घर में ही वो लोग अपने नहीं हैं, उनकी बहुएं जो हैं दूसरे पार्टियों में जा रही हैं और उनको भरोसा नहीं है। घर वालों को ही जिसको भरोसा नहीं होगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? मुझे बताइए, वो पार्टी आगे कैसे भरोसा कर ले जनता? तो उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और वैसे भी मैं मेडिकल प्रकोष्ठ चलाता हूँ, अपने बीजेपी का मेडिकल प्रकोष्ठ चलाता हूँ महानगर का। विश्व हिंदू सेवा दल के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और समाजवादी पार्टी का जमकर विरोध भी किया। जाट समाज के प्रमुख जनों ने शहर विधायक के साथ एक मीटिंग की, जिसमें जाट समाज ने विधायक रितेश गुप्ता का स्वागत और अभिनंदन किया, साथ ही समर्थन देने की भी बात कही है। आगामी चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एक बार फिर भाजपा ने मुरादाबाद से शहर विधायक रितेश गुप्ता पर भरोसा जताया है। इसके साथ चुनाव को लेकर शहर विधायक रितेश गुप्ता भी जनता को लुभाने में लगे हैं। जगह जगह जाकर पुनः कमल खिलाने के गणित में जुटे हैं। दिल्ली रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर जाट समाज के प्रमुख जनों के साथ शहर विधायक ने एक मीटिंग की, जिसमें जाट समाज ने विधायक रितेश गुप्ता का स्वागत और अभिनंदन किया। पूर्ण समर्थन के साथ जाट समाज ने आशीर्वाद देकर 14 फरवरी को होने वाले मतदान में पुनः कमल खिलाकर रितेश गुप्ता को दोबारा जिताकर भाजपा सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान भारी संख्या में जाट समाज के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो, डॉक्टर जयपाल सिंह वेस्ट चौधरी, ऋषपाल सिंह, अनिल चौधरी, सचिन चौधरी, गजेंद्र चौधरी, राजकुमार चौधरी, कमालवीर सिंह, नवीन चौधरी, अतुल चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। मुंडा पांडे विधानसभा 29 से टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी हाईकमान के निर्णय से नाराज होकर कुंदर की विधायक हाजी रिजवान ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। मुंडा पांडे विधानसभा 29 से टिकट कटने के बाद समाजवादी पार्टी हाईकमान के निर्णय से नाराज होकर कुंदर की विधायक हाजी रिजवान ने मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया, जिस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाजी चांद बाबू को टिकट न देकर हाजी मोहम्मद रिजवान को विधानसभा 29 का टिकट दिया। जब आज हाजी मोहम्मद रिजवान को टिकट मिलने के बाद वो लखनऊ से मुरादाबाद के लिए रवाना हुए तो बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान के स्वागत के लिए जगह जगह फूल मालाओं से उनका स्वागत हुआ। इसके बाद बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान सीधे खबड़िया भूड़ पहुंचे और हजरत सलामत मियां साहब की जियारत पर पहुंचकर चादर पोशी की। हजारों की संख्या में समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया।
एक ऐसी पार्टी हो गई, नई हवा और नई सपा। पुराने और वफादारों की ज़रूरत नहीं है, चापलूस और गद्दारों की ज़रूरत है उन्हें। और इसका नतीजा सामने है, इसका प्रमाण सामने है। हमने जब से ये पार्टी बनी 1992 से लेकर समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय से हम लोग इस पार्टी में हैं। और जिला पंचायत मेंबर लड़े, तब जिला पंचायत की चेयरमैन समाजवादी की बनाई। 96 में लड़े, 2002 में लड़े, 7 में लड़े, 12 में लड़े और उसके बाद 17 में लड़े। यहाँ की आवाम ने हमेशा, और हम लोगों की पैदा कर देती हैं समाजवादी। ये समाजवादी हमने पैदा की। जब 24 घंटे रगड़ करते थे, 24 घंटे वोट बनाते थे, 24 घंटे जनता के बीच में रहते थे, तो समाजवादी तो हमने पैदा की। ऐसा कारण क्या है जो आपको निकाला गया पार्टी से? नहीं, पार्टी से कब निकाला? पार्टी टिकट काट दिया, पार्टी निकालना क्या चाहिए? तो हम खुद छोड़ गए हैं। हम अगले जीते आखिर में ये क्या क्या है, जब उन्होंने कहा लोकसभा का चुनाव लड़ लो, हमने कहा ये भीख मुझे नहीं चाहिए, और आखिरी सलाम लो मेरा, और मैं चला। मैं खुद ठोकर मार के आया हूँ, क्योंकि जब हम जैसे समाजवादियों की कदर नहीं, तो उसके बाद में चापलूस और जिनका जो बिना जनाधार वाले नेता हैं उनकी आजकल पूछ है। कानों के कच्चे हैं नेता, उनके कहना मानने हैं, इसलिए इसका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और यहाँ पर इस समाजवादी का कुंदर की विधानसभा में इंशाल्लाह सूपड़ा साफ ये जनता करेगी, हम करेंगे। बसपा का दामन थामा है, क्या लगता है कोई प्रभाव पड़ने वाला है कुंदर की विधानसभा में? नहीं, क्या प्रभाव पड़ने वाला? बसपा की सीट जीतेगी इंशाल्लाह। 100 के 100% अल्लाह ने चाहा तो बसपा की सीट जीतेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ इस बात। मुझे अपनी आवाम पे, मुझे अपने वोटर्स पे पूरी तरह भरोसा है। आज जो सपा कैंडिडेट के साथ में लोग घूम रहे हैं, वो लोग हैं जो मुझे कभी नहीं मिले। वही बीजेपी के दलाल, वही बसपा के दलाल पहले वाले, वो टीम जो है आज भी उनके साथ फिर रही है। और उसके बाद जो है, जो हमारी टीम थी हमारे साथ है आज भी, चाहे हम किसी पार्टी जाएँ। ये कोई समाजवादी नहीं है, ये रिजवानवादी है। किस तरीके से बसपा थामी है आपने, क्या कुंदर की विधानसभा से किस तरीके से जीत हासिल कर पाएंगे? इंशाल्लाह जीत ऐसी जीत हासिल करेंगे। मेरा वोट मेरे पास है, मेरा वोट कहाँ हो जा रहा, प्लस बसपा का वोट। अच्छा, बसपा की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं विधानसभा 29 से बसपा प्रत्याशी हाजी मोहम्मद रिजवान को जिताने का संकल्प लिया। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी हाईकमान की तरफ से विधानसभा 29 के प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क को टिकट देने का फैसला सही था या गलत, ये तो मतदान के बाद ही पता चल पाएगा। ऐसे में मौजूद विधायक का टिकट काटकर दूसरे प्रत्याशी को टिकट देकर मैदान में भेजना कितना सही साबित होता है ये नहीं, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। दबंगों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनमें पुलिस के प्रति कोई खौफ नहीं है। वहीं मकान के विवाद में पिता पुत्र के साथ जमकर मारपीट की गई। दबंगों का कहर इस वक्त देखने को मिला जब शहर के कटघर थाना क्षेत्र में मकान के विवाद में पिता पुत्र के साथ जमकर मारपीट की गई। वहीं घायल पिता पुत्र ने मारपीट के साथ ही लूटपाट करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने घायल पिता पुत्र को उपचार व मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया है। साथ ही घायल पिता पुत्र ने हमला करने वाले लोगों के खिलाफ कटघर थाने में शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। मारपीट की घटना की जानकारी देते हुए घायल आकाश अग्रवाल की पत्नी मेघा अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने 2 साल पहले बैंक से नीलामी में एक मकान मोती मस्जिद के पास लिया था और 2 साल बाद उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों ने कब्जा दिलाया था। उनके पति आकाश अग्रवाल और बेटा बासु अग्रवाल उस मकान पर मलबा उठवाने के लिए गए थे। आरोप है कि इस दौरान वहां पर पहले से मौजूद आलम ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके पति आकाश अग्रवाल और बेटे बासु अग्रवाल के साथ जमकर मारपीट की और साथ ही उनका पर्स, चेन और अंगूठी भी लूट ली। उन्होंने कहा कि उन्हें जब घटना की जानकारी लगी तो वो मौके पर पहुंची और घायल हालत में अपने पति और पुत्र को लेकर कटघर थाने पहुंची, जहां से पुलिस ने उन्हें उपचार व मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। आज ये मलबा उठवाने गए थे, तो अभी तो मुझे पूरा ये भी नहीं पता है कि एकदम से हुआ क्या, क्योंकि इन्होंने मोबाइल मुझसे कहा, मेरा मोबाइल भी छीन लिया और इनके साथ धारदार हथियार से वारदात हुई है। और बेटा भी कह रहा है कि मम्मी हमें सरियों से मारा बहुत ज्यादा, मोबाइल भी छीन लिया इनका।
इनकी बहुत बुरी हालत कर दी गई है। मामला हमने एक मकान लिया था मोदी मस्जिद पर बैंक के थ्रू लील नाली में, तो बार बार आ रहा था कि वो कर लो, कम्प्रोमाइज कर लो, कम्प्रोमाइज कर लो। जब हम ले चुके थे, सब कुछ कर चुके थे, हमें 2 साल बाद वो मकान मिला था, तो अब हम काय का बोध करते। अब वो हमारे नाम था मकान, अभी गए मलबा निकलवा, तो अंदर वो लोग मौजूद थे, कहाँ से आए, क्या करा उन्होंने, अंदर कौन सी जगह बनाई, कुछ नहीं पता, और इन्हें खींच के मारते चले गए, लिटाल के। छोटे बच्चों को मारा है। और मेरा एक 15 साल का बेटा था, उससे भी लिटाल के खूब ही मारा है। मोबाइल भी छीन लिया, इनकी चेन, पर्स, इनको सब कुछ छीन लिया, इनके पास जो भी था उस टाइम सब कुछ छीन लिया। एकदम से बेटे का किसी मोबाइल से फोन आया, मम्मी सब कुछ छीन लिया गया है, पापा को भी बहुत मारा है, मुझे भी बहुत, आप तुरंत आ जाइए। वहीं अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई की जाती है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर चोरी और लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर चोरी, लूटपाट और छिनैती की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाशों को जीआरपी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि मुरादाबाद जनपद के कटघर थाना क्षेत्र के मोहल्ला सिमन हजारी के रहने वाले रोहित उर्फ कोबरा पुत्र धर्मचंद्र और अमरोहा जनपद के देहात थाना क्षेत्र के गांव बदावाला के रहने वाले सूरज उर्फ दीपक पुत्र भगवान दास को गिरफ्तार किया गया है। जीआरपी थाना पुलिस ने पकड़े गए आरोपी रोहित उर्फ कोबरा के पास से चोरी के 2 मोबाइल और 10,000 रुपए की नकदी बरामद की है। वहीं दूसरे आरोपी सूरज के पास से जीआरपी थाना पुलिस ने चोरी का 1 मोबाइल और 3,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने जीआरपी थाना पुलिस को बताया कि वे दोनों मिलकर एक गैंग बनाकर ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर चोरी, लूट और छिनैती आदि की घटनाएं करते रहे हैं और चोरी के माल को बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। उक्त मोबाइल और नकदी भी उन्होंने अलग अलग ट्रेनों से चोरी की थी। सुरजनगर मार्ग पर शरीफ नगर में गड्ढों से बचने के प्रयास में 2 कारों की आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों कार सवार सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूरजनगर मार्ग पर शरीफ नगर में गड्ढों से बचाने के प्रयास में 2 कारों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें दोनों कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 2 घायलों को नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि 2 घायलों की हालत गंभीर देखते हुए काशीपुर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। मंगलवार की शाम करीब 5 बजे सूरजनगर निवासी जाहिद पुत्र निसार अहमद अपने साथी निकट के गांव रामपुर घोघर निवासी अमरदीप पुत्र हरदीप और एक अन्य के साथी के साथ कार में सवार होकर वापस अपने घर सूरजनगर जा रहे थे। तभी ठाकुर द्वारा सूरजनगर मार्ग पर शरीफ नगर के निकट सुशीला देवी इंटर कॉलेज से पहले सड़क में गहरे गड्ढों से बचाने के प्रयास में विपरीत दिशा से आ रही कार उत्तराखंड के थाना जसपुर निवासी अजय कुमार पुत्र राम सिंह की कार जबरदस्त भिड़ गई। दोनों कारों के आमने सामने की भिड़ंत में दोनों कारों के परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे लोगों को मौके पर एकत्रित ग्रामीणों ने कारों के शीशे तोड़कर किसी तरह बाहर निकाला। इस दुर्घटना में जाहिद, अमरदीप और जसपुर निवासी अजय कुमार सहित 4 लोग घायल हुए। दोनों घायलों को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जबकि 2 अन्य घायलों को काशीपुर के निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन जनपद में वर्तमान समय में लागू आदर्श निर्वाचन आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। कलेक्ट्रेट में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कलेक्ट्रेट सभागार में 24 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन जनपद में वर्तमान समय में लागू आदर्श निर्वाचन आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए किया गया। इस अवसर पर जनपद में इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी समारोह की थीम पर किया गया। जनपद स्तरीय कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गायन और पुलिस बैंड द्वारा राष्ट्र धुन का वादन आदि को भी सम्मिलित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश दिवस के जनपद स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा ने कहा कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश राज्य के स्थापना दिवस के रूप में उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने उपस्थित शासकीय कर्मियों का आह्वान किया कि वे देश के संविधान के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध रहें तथा अपने नैतिक और संवैधानिक उत्तरदायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने हेतु मेहनत, लगन एवं निष्ठा से कार्य करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर आलोक कुमार वर्मा,
उप निदेशक सूचना जहांगीर अहमद, नाजिर सदर गोपी कृष्ण, नावेद सिद्दीकी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी तथा कलेक्ट्रेट के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। फिलहाल खबरों के सिलसिले में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ और आप बने रहिए एसएस लोकल लाइव के साथ। आपको बता दें कि आप हमारी ये सभी खबरें फेसबुक और यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अलविदा, धन्यवाद।